हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 दिया है कि वोल्गा से गंगा के रचनाकार कौन हैं? जो वोल्गा से गंगा रचना है किसने किया? प्रेमचंद, राहुल साकृत्यायन, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो वोल्गा से गंगा राहुल साकृत्यायन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ख राहुल साकृत्यायन सही रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि भोर का तारा एकांकी के रचनाकार हैं। जो भोर का तारा एकांकी है उसकी रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर नंबर ग जगदीश चंद्र माथुर सही रहेगा। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ग जगदीश चंद्र माथुर सही रहेगा। नंबर तीसरा दिया है पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? संस्मरण, निबंध, कहानी, आत्मकथा। तो पृथ्वी पुत्र आपकी निबंध विधा की रचना है। पृथ्वी पुत्र एक निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर ख निबंध सही रहेगा। चौथा प्रश्न दिया है पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, आत्मकथा। तो पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क जयशंकर प्रसाद सही रहेगा। नंबर 5वां दिया है कि मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो मधुआ कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क जयशंकर प्रसाद सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है रानी कितनी की कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर रानी कितनी प्रिंट हो गया है, ये गलत है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? कितनी की जगह केतकी रहेगा, ये क्वेश्चन में गलत छापा गया है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। इंसा अल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर ग इंसा अल्लाह खां सही रहेगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। तो ऑप्शन नंबर ग सही रहेगा। अब अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन के रचना के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडन जो रचना है उनके लेखक कौन है? गोकुलनाथ जी, वैकुंठ मणि शुक्ल, नाभादास गोस्वामी, विठलनाथ। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ हैं। तो ऑप्शन नंबर घ गोस्वामी विठलनाथ सही रहेगा। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। सरस्वती जो पत्रिका है उसका प्रकाशन काल कब था? 1870 ईस्वी को, 1880 ईस्वी को, 1900 ईस्वी को, 1868 ईस्वी को। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ग 1900 ईस्वी सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद और पूर्ण सिंह। तो पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ग सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर घ भारतेंदु युग सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है भारत दुर्दशा है कहानी, एकांकी, उपन्यास, नाटक। तो भारत दुर्दशा एक एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर ख एकांकी सही रहेगा। भारत दुर्दशा एक एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर ख एकांकी सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है पर्दा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, शिवानी। तो पर्दा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क जयशंकर प्रसाद सही रहेगा।
अगला प्रश्न दिया है सन्नाटा के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन वासुदेव सरल अग्रवाल जैनेन्द्र कुमार रामविच बेनीपुरी। तो सन्नाटा के लेखक रामविच बेनीपुरी हैं, तो ऑप्शन नंबर घ रामविच बेनीपुरी सही रहेगा। प्रश्न दिया है तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन राहुल साकृत्यायन राय कृष्ण दास अध्यापक पूर्ण सिंह। तो तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल साकृत्यायन है, तो ऑप्शन नंबर ख राहुल साकृत्यायन सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? नागार्जुन माखन लाल चतुर्वेदी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो अज्ञेय के नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सही रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है क्या भूलूं मैं क्या याद करूं किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती भगवती चरण वर्मा हरिवंश राय बच्चन पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो क्या भूलूं मैं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ग हरिवंश राय बच्चन सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती रामधारी सिंह दिनकर भगवत सरल उपाध्याय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, तो ऑप्शन नंबर क सही रहेगा। हिमालय के पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो ऑप्शन नंबर क सही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप बने रहिए हमारे संग ताकि आपका जो बोर्ड का पेपर है अच्छे से बीत जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट 20 या 17 प्रश्न थे जो आपके हिंदी के पेपर में जरूर न जरूर आएंगे। कोई न कोई प्रश्न जरूर आएगा, तो इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।